तो जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है इनकम मेथड से। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करके हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो नाम से ही पता चल रहा है कि हम जितने भी एक्सपेंडिचर है सभी एक्सपेंडिचर को हम ऐड करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सवाल यह आता है कि किन किन लोगों का एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये चार तरीके के लोग हैं। पहला, हाउस होल्ड। अगर हाउस होल्ड कुछ खर्च करता है, कहीं खर्च करता है, तो उस खर्च को हम ऐड करने वाले हैं। बिजनेस फर्म्स अगर कहीं कुछ खर्च कर रहा है तो उसको हम ऐड करने वाले हैं। गवर्नमेंट और फॉरेनर्स। ठीक है, तो ये चार लोग हैं। कौन है? पहला, हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स। ये चार लोग अगर खर्च करते हैं तो इस एक्सपेंसेस को हम क्या करने वाले हैं? सम करने वाले हैं। सम करने मतलब ऐड करने वाले हैं। किसको ऐड करने वाले हैं? तो फाइनल एक्सपेंडिचर को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम लोग पूरे एक्सपेंडिचर को ना, जितने भी एक्सपेंडिचर है पूरे, अगर हम एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं तो बेसिकली क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी निकलेगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अब जीडीपी एट एमपी को तो नेशनल इनकम नहीं कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है एनएनपी एट एफसी को, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि जितने भी एक्सपेंडिचर है सबको ऐड करो तो जीडीपी आ जाएगा, और जी से मैं माइनस कर दूं डेप्रिसिएशन तो एन बन जाएगा जी, और डोमेस्टिक में अगर मैं प्लस कर दूं एनएफआईए तो ये एन बन जाएगा, और एमपी से मैं माइनस कर दूं, एमपी मतलब मार्केट प्राइस से मैं माइनस कर दूं टैक्स, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये बन जाएगा एफसी। तो एनएनपी एट एफसी बन गया। तो एनएनपी एट एफसी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी कैसे कैलकुलेट होगा? तो जितने भी एक्सपेंसेस है जो हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स कर रहा है सभी को ऐड कर दो। सभी को क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जीडीपी एट एमपी आएगा। ठीक है, उसके बाद एज पर द कंडीशंस आप एनएनपी एट एफसी भी निकाल सकते हो जो हमारा नेशनल इनकम होगा। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। मतलब फाइनल एक्सपेंडिचर का अगर हम बात कर रहे हैं तो फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, किस टाइप का खर्च को हम फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऐसा कौन कौन सा खर्च है, ऐसा कौन कौन सा एक्सपेंसेस है या फिर एक्सपेंडिचर है जिनको हम कहते हैं वो फाइनल एक्सपेंडिचर है। और ये एक्सपेंसेस करेगा कौन? हाउस होल्ड करेगा, है ना, गवर्नमेंट करेगा, और कौन करेगा? लिखा था ना, बिजनेस फर्म्स करेगा, फिर फॉरेनर्स भी करेगा, बिजनेस फर्म्स करेगा, फिर फॉरेनर्स भी करेगा। ये लोग किस पे खर्च करेगा? फाइनल मतलब उन सामान पे खर्च करेगा जिसको हम लोग ऐड करके जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे ऐड करेंगे एनएफआईए, यहाँ से माइनस करेंगे हम लोग एनआईटी, तो हमारा क्या निकल जाएगा? एनएनपी एट एफसी, जो कि हमारा नेशनल इनकम होगा। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल कंजप्शन। सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चौथा है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, आप देखेंगे कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आता है ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे खर्च करता कौन है? तो ऑब्वियसली हाउस होल्ड करेगा एक खर्च। ठीक है, तो इन पे खर्च कौन करता है? ड्यूरेबिलिटी गुड्स पे, सेमी ड्यूरेबल गुड्स पे और नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे खर्च करता है हाउस होल्ड। ठीक है, अब दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट किस पे खर्च कर सकती है? गवर्नमेंट खर्च कर सकती है डिफेंस पे, है ना, मतलब कोई हथियार खरीदना है तो उस खर्च को हम कहेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो उस खर्च को भी हम कहेंगे कि वो गवर्नमेंट का खर्च है। फिर गवर्नमेंट
एजुकेशन पे भी खर्च करती है तो उसको भी हम कहेंगे वो गवर्नमेंट खर्च है। हेल्थ पे भी तो खर्च करती है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाती है ना, तो उसको भी हम कहेंगे वो गवर्नमेंट खर्च है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। चलो अब आता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये ना दो है, इसका दो पार्ट है। पहला पार्ट है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे कि नाम यहां पे देखो फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये होता है, बताता हूं, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। ठीक है, तो इन पे अगर खर्च किया जा रहा है तो हम कहते हैं ये खर्च हो रहा है फिक्स्ड कैपिटल को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई अगर प्लांट खरीद रहा है, कोई मशीनरी खरीद रहा है, कोई इक्विपमेंट खरीद रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि रोड का भी कंस्ट्रक्शन चलता है, ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, फिर हाउस का भी कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये सब जितने भी खर्च है, ये सभी खर्च को हम किस में इंक्लूड करेंगे, तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड करेंगे। और इसका, ठीक है, इसका एक और पार्ट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका एक और पार्ट है, उसका है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टॉक का मतलब यह है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो उसको हम कहेंगे चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो ये भी हमारा किसका पार्ट है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो जो आएगा वो निकलता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। अब आते हैं फॉर्मूले पे और देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मैंने बताया आपको, सभी लोगों को बताया है, जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या है? अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर रहे हैं तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर इन सभी एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकलेगा? जीडीपी एट एमपी निकलेगा। लेकिन ये हमारा नेशनल इनकम नहीं है और हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। तो हम क्या करने वाले हैं ना, इस जीडीपी एट एमसी से, जैसे ये ग्रोस है और ये नेट है, तो इस ग्रोस से मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, तो ये जी एन बन जाएगा। ये डी डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल तक पहुंचना है तो मुझे इस डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। बिना एनएफआईए ऐड किया हुए डोमेस्टिक से नेशनल पहुंचा नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी पी है, तो बात तो बराबर है। यहाँ पे है एफसी मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है। अब फिक्स्ड कॉस्ट में ना टैक्स नहीं होता है। और यहाँ पे एमपी है, एमपी मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में ना टैक्स होता है। तो अगर मैं इस मार्केट प्राइस से टैक्स माइनस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? एफसी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसी से क्या किया जा रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, माइनस कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एनएनपीएट एफसी बन जा रहा है, जो कि हमारा नेशनल इनकम है। तो अब फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा और इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। अच्छा, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी कह रहा है करने के लिए, एनएनपी नहीं कह रहा है, एनएनपी एट एफसी नहीं कह रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आते हैं जीडीपी एट एमपी। तो सबसे पहले क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन 1 प्लस ग्रोस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2 प्लस ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 3 प्लस चेंज इन स्टॉक 4 प्लस
एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट था ना, नेट एक्सपोर्ट 6 माइनस 5, ठीक है। तो 1 कितने हैं 1200 है, 2 कितने हैं 200 है, 3 कितने हैं 300 है, 4 कितने हैं 400 है, प्लस 600 माइनस 500, ठीक है। 1200 1300 1400 1700 2100 2200, तो 2200 ये हमारा क्या निकल गया जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी हमारा कितना निकल गया 2200, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का। इसमें कहा गया है जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, देखो थोड़ा सर्दी हो गया मुझे। GNP8 FC, ठीक है। यहां पे देखो क्या लिखा होगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो है, ठीक है। तो 1, अब प्लस क्लोजिंग स्टॉक है। अगर मैंने क्या कहा था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इसको कह सकते हैं 2 माइनस 5 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको हटा भी दो तो कोई बात नहीं है, 3 प्लस ओपनिंग स्टॉक तो हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अभी छोड़ देते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इसको भी छोड़ देते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ वो हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 8, ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना है, नेट एक्सपोर्ट है -10, ठीक है। तो प्लस 6, ठीक है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो माइनस करना पड़ेगा, तो -4 प्लस 10 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, यहां पे मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे उसको सॉल्व करता रहा हूं। 1 क्या है 350 प्लस 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कितने हैं 2, 100 माइनस 5 कितने हैं 60, ठीक है। तो प्लस 3 कितने हैं तो 200, प्लस 8 कितने हैं तो प्लस 1500, प्लस 6 कितने हैं, प्लस 6 है 50, माइनस 4 कितने हैं -40, फिर प्लस 10 कितने हैं, इसको 10 है ये -30, ठीक है। तो 350 हो गया, प्लस 40 प्लस कितना हो जाएगा 1700, प्लस 50 माइनस 70 कितना हो गया ये 390, 390 प्लस 1700 माइनस 20 कितना होगा 2070 2070। अच्छा -10 भी तो है, -10 कौन सा था हमारा, ये नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट -10 तो -10 तो 2060 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर है 2060 एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला ये हमारा क्या निकल गया GNP8 FC हमें निकला, ठीक है। और हमें निकालने के लिए भी यही कहा गया था GNP8 FC, तो हमारा GNP8 FC कितना है 2060 है। अच्छा ये मैंने -10
-10 इसलिए किया ना क्योंकि नेट एक्सपोर्ट है ये, -10 जो है ये नेट एक्सपोर्ट है, तो नेट एक्सपोर्ट -10 है, ठीक है, इसकी वजह से किया था। शायद यहाँ पे मैंने बीच में नहीं लिखा होगा इसके वजह से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो भी समझ में आया होगा, और आप लोगों का जो एक्सपेंडिचर मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने यूज़ किया जाता है, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर अप करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।